मुकेश अंबानी जी का लग्न जो है वो है लिब्रा, नंबर 7, हिंदी में तुला बोलते हैं। और वहां पर जो प्लैनेट बैठा है 1 नंबर घर उसे बोलते हैं राहु, और 7वें घर में केतु बैठा है। किन लोगों के हॉरोस्कोप में राहु लग्न में बैठा हुआ, जिन लोगों के हॉरोस्कोप में भी राहु अकेला लग्न में बैठा है वो लोग क्षमता रखते हैं दूर सोचने की, बड़ा सोचने की। मुकेश अंबानी जी की हॉरोस्कोप में राहु जो बैठा है वो लिब्रा में बैठा है। लिब्रा मतलब नंबर 7 तुला। राशि भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्लैनेट करेंसी होता है और वो कितना करेंसी उसको मिलता है वो राशि दिखाती है। तो लिब्रा जो राशि है वो है व्यवहार की, बिजनेस की, लोगों से बात करने की। तो आप भी अपना प्लान देखिए, जहां भी आपका 11वें घर का मालिक बैठा होगा वहीं उसी जगह से आपको पैसा मिलेगा, वहीं चीज़ों की इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पर भी 11वें घर का जो मालिक है वो 7वें में बैठ गया है। उच्च का होकर मतलब गेन, प्रॉस्पेरिटी और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्लैनेट है वो उच्च का बैठ गया। और उसके अंदर तत्व किसका, डिस्पोजिटर क्या है, गुरु का। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा अगर किसी भी पत्री में 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं वो पत्री साधारण नहीं है। इसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट मतलब ये होता है आदमी मेहनत करता है, गिरता है, उठता है, फिर मेहनत करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, मगर हार नहीं मानता है। यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड है तो इस आदमी को नॉलेज की भूख है। नमस्कार, वेलकम टू शंकर अडावल एस्ट्रोलॉजी। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज हम एक ऐसे व्यक्ति का हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। नाम है श्री मुकेश अंबानी जी। उनका जन्म 19/4/1957 में हुआ था। श्री मुकेश अंबानी जी एक ऐसे आदमी हैं जिनका व्यक्तित्व, वर्चस्व, जिन्होंने बहुत क्षेत्रों में क्रांति लाए हैं और एक ऐसा एम्पायर बनाया है जिसमें कि लोगों का फ़ायदा हो रहा है, देश का फ़ायदा हो रहा है और हमारी ख्याति भी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ऐसी कुछ चीज़ें सोच के वो लाए हैं जिसका कि पहले लोगों ने सोचा भी नहीं था। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी, देश का इंटरनेशनल मतलब दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्रोजेक्ट और दुनिया की सबसे बड़ी बहुत सारी और चीज़ें जिनका कि मैं अभी विवरण नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने पिछले 30 साल में करा है। इसी जन्म में, इसी समय और पिछले 30 साल में करा है। तो इस पत्री में ऐसा क्या है, हम लोग उनके जन्मदिन के दिन उनको मुबारकबाद देते हुए और ये कहते हुए कि भाई सब कुछ अच्छा रहे, ठीक रहे, भगवान की कृपा रहे, इसके साथ में उनकी हॉरोस्कोप को डिस्कस करता हूं। और इसमें मैं कुछ सूत्र ऐसे बताऊंगा जो कि आप भी अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हैं, क्योंकि जब हम हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं तो खाली घर नहीं देखते हैं, घर, राशि, नक्षत्र, सब लॉर्ड, नवांश, राशि तुल्य नवांश, अष्टक वर्ग इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका इंट्यूशन, जिसको कि हम अपनी साधना कहते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर की साधना होती है, उससे आदमी पत्री देखता है। मगर कुछ सूत्र हैं, जब मैं उनकी पत्री बताऊंगा तो आप अपनी पत्री भी खोल लीजिए, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी कि अगर आपके में भी वो प्लैनेट्स वैसे ही हैं तो आप भी ऊपर बढ़ेंगे। ये नहीं कि आप मुकेश अंबानी जी बन जाएंगे, मगर आपका भी वर्चस्व, व्यक्तित्व या आपकी जो राह है वो आगे की तरफ है। क्योंकि हम लोग, मैं ये मानता हूँ कि पैसा जो है वो भी एक एनर्जी है, प्यार है वो भी एक एनर्जी है, हर चीज़ एक एनर्जी है और वो एनर्जी आपके अंदर है जो बाहर की तरफ आप दिखाते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट अस डिस्कस द हॉरोस्कोप ऑफ मुकेश अंबानी। सबसे पहली चीज़ जो हॉरोस्कोप में होती है, मैंने हरदम बताया, लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लग्न वो होता है जहाँ की आप काम करते हैं, आपकी क्षमता है और आपकी शक्ति है। मुकेश अंबानी जी का लग्न जो है वो है
लिब्रा नंबर 7, लिब्रा नंबर 7 हिंदी में तुला बोलते हैं। और वहाँ पर जो प्लैनेट बैठा है 1 नंबर घर उसे बोलते हैं राहु, और 7वें घर में केतु बैठता है। तो जिन लोगों के भी हॉरोस्कोप में, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए किन लोगों के हॉरोस्कोप में राहु लग्न में बैठा हुआ है। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में भी राहु अकेला लग्न में बैठा है, वो लोग क्षमता रखते हैं दूर सोचने की, बड़ा सोचने की, ऊपर तक सोचने की, अलग सोचने की, आगे बढ़ने की। आकाश, राहु आकाश का मालिक है और आकाश की कोई तह नहीं होती है। विष्णु नाभि तक जाता है, विष्णु नाभि के पार तो शायद ना जाता हो। तो ये है राहु की शक्ति। तो अगर आपका भी राहु लग्न में बैठा है तो आपके अंदर भी उन चीज़ों की ऊर्जा है। मुकेश अंबानी जी की हॉरोस्कोप में राहु जो बैठा है वो लिब्रा में बैठा है। लिब्रा मतलब 7वां घर, मतलब नंबर 7 तुला। ये राशि जो है, राशि भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लैनेट करेंसी होता है और वो कितना करेंसी उसको मिलता है वो राशि दिखाती है। तो लिब्रा जो राशि है वो है व्यवहार की, बिजनेस की, लोगों से बात करने की, रिलेशनशिप की। तो लिब्रा वाले जिनका भी लिब्रा होगा लग्न में, वो नेचुरली दे आर गुड एट कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे, बिजनेस में अच्छे होंगे, बातचीत में अच्छे होंगे, क्योंकि बिजनेस इन्हीं सब चीज़ों से होता है। और राहु 7 नंबर की राशि में बैठा है, तो इसीलिए मुकेश अंबानी जी बहुत बड़ा बिजनेस की तरफ उनका दिमाग, उनकी ऊर्जा उसी तरफ गई। केतु 7वें घर में बैठा हुआ। बहुत लोगों ने, आपने पत्री खोली होगी, आपको लोगों ने बताया होगा, अगर केतु 7वें घर में बैठ जाए तो आपका वहाँ से डिटैचमेंट हो जाता है, आदमी डिटैच हो जाता है। तो इसके मतलब अगर केतु इनके 7वें घर में बैठा हुआ है तो ये तो बिजनेस कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि 7वां घर बिजनेस के लिए होता है। मगर यहाँ पर आप देखिए मुकेश अंबानी जी, मतलब लोग कहते हैं अगर ये रोज कहीं पढ़ रहा था 400 करोड़ भी खर्च करे तो बहुत 3 जनरेशन 300 साल तक भी नहीं खत्म होगा। तो मतलब मैं नहीं जानता, मतलब हम लोग एक सीमा लगाते हैं, दैट काइंड ऑफ अ मनी विच इज देयर। वो किसने दिया? केतु 7वें घर में, राहु लग्न में है, केतु 7वें में। तो जो लोग भी आपको ये बताते हैं केतु 7वें घर में है और आप बिजनेस मत करिए, ये डिटैचमेंट है, आपको बिजनेस से अलग रहना चाहिए, वो एक भ्रम, गलत। तो अगर आपका राहु लग्न में है और केतु 7वें घर में है तो आपके अंदर ऊर्जा, शक्ति है काम करने के लिए, अलग सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जिन लोगों ने अपनी पत्री देखी है और इनका ये राहु केतु लग्न 7वें में, मेरे को लिख के बताइए और क्या उनके अंदर ये ऊर्जा है कि नहीं है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आता है, मैं अगले घर से ले रहा हूँ, दूसरा घर में शनि बैठा हुआ है। शनि 4थे घर और 5वें घर का मालिक है। लिब्रा वालों के लिए शनि राजयोग कारक है। बिना शनि और शुक्र के तो कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में। तो राजयोग कारक 4था घर होता है पढ़ाई का, इंटेलिजेंस का। 5वां घर होता है क्रिएटिविटी का। तो ये दोनों चीज़ों का मालिक दूसरे घर में वक्री होकर बैठा हुआ है। जब भी प्लैनेट वक्री होकर बैठा होगा वो चेष्ट बल में आ जाएगा। मतलब वो प्लैनेट ऐसा होता है कि उसने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मतलब ये होता है कि वो आदमी के अंदर वो शक्ति आ जाती है कि खुद कार्य करके अपनी कार्य पे अपने स्ट्रेंथ से, अपने विल से कार्य करके आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ शनि जो कि एक राजयोग कारक प्लैनेट है, दूसरे घर में बैठ गया है और वक्री हो गया है। तो इनकी इच्छा भी है और इन्होंने अपार धन संचित करने की क्षमता रखते हैं। तो शनि जब भी वक्री होगा, वक्री प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होते हैं और जब भी दूसरे घर में होता है वो धन के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर वक्री प्लैनेट्स आपको मेहनत बहुत कराते हैं। तो मुकेश अंबानी जी ने भी अगर 30 साल में इतना बड़ा एम्पायर करा है तो वो मेहनत बहुत करी है। और वक्री प्लैनेट्स का ये भी होता है कि आदमी को पहले आदमी गिरता है, फिर उठता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता, फिर उठता, फिर चलता है। तो ये शनि ने कराया है। और शनि को ऊर्जा कहाँ से मिली कर्म करने की? वो है राहु से। राहु है वो बड़ा सोचता। राहु कभी अगर बहुत सोचे बड़ा और शनि अच्छा ना हो तो राहु देकर ले लेता है। मगर यहाँ राहु जो है वो लग्न में है तो आदमी बहुत बड़ा सोचता है, आकाश के कौन से तह तक सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। शनि बहुत ही स्ट्रांग है तो उसने उसको पकड़ लिया। जो सोच है, हर सोच में, हर एक सीढ़ी में ऊपर जाकर ऊपर से बढ़ते जाएगा और एक उस चीज़ को थाम सकता है। जो उसको सक्सेस मिलती है उस सक्सेस को लोग उसको रोक सकते हैं। लोग कहते हैं ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल सक्सेस। तो
शनि स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी लोग देखिए जिनका आप शनि दूसरे घर में है, आप राशि भूल जाइए थोड़ी देर में। अगर शनि दूसरे घर में है और वक्री है, क्या उन्होंने धन कमाया, क्या उनके पास पैसा है? शनि वक्री दूसरे घर में बहुत अच्छा होता है। ये मैंने आपको अपने पहले भी अपने वीडियो में बताया। इसी तरह राहु लग्न में होगा, बहुत अच्छा होगा। तीसरा अब देखिएगा, इनका जो धनु राशि है, जो तीसरे घर की राशि है, वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है। धनु क्या है? ये गुरु की सबसे बेस्ट राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। ये गुरु की वो राशि है जहाँ की गुरु को सब पता है, इंटेलिजेंस की राशि है। ऐसी राशि है जिसमें कि आदमी को बहुत ज्ञानी बनाता है, आदमी ज्ञान की खोज की तरफ भागता है। क्योंकि सैगिटेरियस जो है नंबर 9 नंबर 8 के बाद आता है। 8 है वृश्चिक, वो पाताल है। आप पाताल से गुजर कर आपको ज्ञान मिलता है। जब आप सब नेगेटिव चीज़ें, जब आप कहते हैं ना कि आप जब तक कि खुद अपना सर को गड्ढे में नहीं डालेंगे और गड्ढे से नहीं गुजरेंगे, तब तक आपको सूर्य की किरण नहीं दिखाई देगी, वो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह इनका जो चंद्रमा जो है, जो मन का कारक है, वो बैठा हुआ है एक बहुत ही फायरी साइन में। फायरी साइन मतलब अग्नि तत्व के राशि में बैठा हुआ है, और वो भी गुरु की राशि में बैठा हुआ है, जहाँ पर इस मनुष्य का ब्रेन जो है वो बहुत ही एक्सलेंटली नॉलेजेबल है एंड चाहत है नॉलेज, पहले जन्मों से भी नॉलेज लेके आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी पत्री उठाइए, आप लोग देखिए किसी का भी हॉरोस्कोप, अगर कोई भी ग्रह जैसे कि चंद्रमा, शुक्र, बुध, इवन सूर्य, ये सूर्य को छोड़िए, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये 3 ग्रह आपके तीसरे घर में बैठे हैं, तो आपकी बुद्धि ऐसी होगी तो बहुत दूर तक सोचेगी, ऐसी चीज़ें सोचेगी जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। द करेज इज टुवर्ड्स योर करेजियस थर्ड हाउस, करेज का होता है। तो मगर जब अच्छे ग्रह बैठे होते हैं तो करेज आपकी जो होती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। आदमी बहुत दूर तक सोचता है, ऐसी चीज़ें सोच लेता है जो कि दूसरा आदमी सोच ही नहीं सकता है। जब यहाँ पर तीसरे घर में जब मेलेफिक ग्रह बैठे हों, जैसे शनि, राहु, मंगल, केतु, तब आपको करेज दूसरी तरह का देता है। आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपके अंदर लड़ाई लड़ने की क्षमता होगी, आप यूनिफॉर्म पहन सकते हो। ये दोनों चीज़ की आप डिफरेंस को समझिए। तो अगर आप अपने पत्री खोल के बैठे हुए हैं और आपके तीसरे घर में अच्छा ग्रह बैठा हुआ है और इत्तेफाक से राशि भी सेगिटेरियस है, तो ये चीज़ बिल्कुल परिपूर्ण बैठेगी। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए तीसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है। तीसरे घर का ग्रह बहुत इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली जो सौम्य ग्रह होते हैं वो आपको इमोशनल तरफ ले जाएंगे, और जो आपके क्रूर ग्रह होते हैं, जो मेलेफिक ग्रह होते हैं, वो आपको मतलब स्पोर्ट्स, यूनिफॉर्म, जिसमें कि आपको पराक्रम की शक्ति हो, कि पराक्रम करना हो, लड़ना हो, उसकी शक्ति है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बाकी ग्रह से मिलेंगे। जुपिटर हो, चंद्रमा बैठा हो, शुक्र बैठा हो, जुपिटर बैठा हो, सूर्य, शनि, राहु, केतु बैठे हो, तो ये अलग तरह की ऊर्जा देंगे तीसरे घर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके बाद इनका नंबर चौथा घर, जिसके की राशि कैप्रिकॉन है, मकर है, वो खाली है, कुंभ खाली है, मीन खाली है, और एरीज में सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सूर्य, शुक्र, मरकुरी और केतु। 7वें घर में जब भी मरकुरी बैठा हो तो आप समझ लीजिए आदमी इज अ बिजनेसमैन, बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि मरकुरी कारक होता है बिजनेस मैनेजमेंट का। मरकुरी इमोशंस नहीं होता है, मरकुरी इमोशंस को काटता है, बताता है कि भैया अब तुम ये सोच रहे हो, इसको काटो, इसको करो। दिस इज व्हाट इट टेल्स यू टू डू। इंटेलेक्ट होता है, आपकी इंटेलिजेंस का कारक होता है, आपके बुद्धि का कारक होता है। तो अगर किसी के हॉरोस्कोप में अगर कोई अपना हॉरोस्कोप लेके बैठा है, 7वें घर में बुध बैठा हुआ, आप समझ लीजिए यू आर द पर्सन फॉर बिजनेस। आपका रुझान बिजनेस की तरफ है, आपको बिजनेस करना चाहिए। इस हॉरोस्कोप में मरकुरी के साथ शुक्र भी बैठा है और केतु भी बैठा हुआ है। अब शुक्र जो है वो मालिक है यहाँ पर इस घर में लग्नेश का। लग्नेश जो है सप्तमेश में आ गया है। जब भी लग्न सप्तम में आएगा, सप्तम का होता है दूसरा, आपके सामने आदमी जो बैठा हुआ है। जब लग्नेश सप्तमेश में आता है तो ये आदमी होता है, और वो भी ऐसा लग्नेश जहाँ राहु बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड
जब सप्तमेश में आ जाएगा तो ऐसे राहु क्या कहता है कि तुम्हारा नाम पहले जाएगा तुम्हारे जाने के पहले से। आप बाद में जाइएगा मगर आपका नाम ख्याति पहले पहुंच जाएगी। तो उसका डिस्पोजिटर है शुक्र, वो 7वें घर में बैठ गया है। तो ये आपको फैलाव देता है और ये आपको बिजनेस में फैलाव देता है। बहुत सारे फिल्म एक्टर्स, राजेश खन्ना के अगर आप पति देखिएगा तो लग्नेश और सप्तमेश का इंटरचेंज था। तो एक टाइम में उनका इतना क्रेज हो गया कि लोगों ने खून से फोटोग्राफ्स बनाई थी, मगर बाकी चीज़ें भी होना चाहिए, दशा भुक्ति भी आना चाहिए। तो लग्नेश और सप्तमेश में जब भी करेक्शन होगा तो आदमी को ख्याति देता है, आदमी को पॉलिटिक्स में जाता है, बिजनेस में जाता है। मगर यहाँ पर राहु जो है, वो राजा है। लग्न में जो प्लैनेट बैठा है वो राजा है, 7वें घर में बैठा हुआ है वो प्लैनेट्स के मंत्री है। तो यहाँ पर राहु जो है वो राजा है। राहु तो है आकाश है, अतः है, रुद्र है, शिव है, वो सब कुछ देख रहा है। मतलब राहु को तो मतलब उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और उसके मंत्री हैं 4 प्लैनेट्स, सूर्य, शुक्र, केतु और मरकुरी। 4 इतने अच्छे मंत्री जिसको मिल गए हैं, तो फिर वो राहु मतलब उसका तो कोई मतलब बस ही नहीं है। ऐसे राहु को तो कोई बस में कर नहीं सकता, उसके फैलाव को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर हम लॉर्डशिप में ना भी जाएं तो सूर्य ख्याति का कारक है, एग्जॉल्टेड है, तो उनको ख्याति दिया है। शुक्र ने मैंने आपको बताया जैसे उनको नाम दिया है, मरकुरी बिजनेस दिया है, और केतु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है, जब भी वो किसी भी प्लैनेट के साथ बैठता है लोग उसको गलत समझते हैं। केतु प्लैनेट है वो सूक्ष्मता का प्लैनेट है, वो मैथमेटिक्स का प्लैनेट है। जिस घर में भी केतु बैठा होगा वहां पर मल्टीप्लिसिटी आएगी, आदमी 3 से ज्यादा काम करेगा। अगर केतु आपके 5वें घर में गुरु के साथ बैठा हुआ, आपके 3 से ज्यादा बच्चे होंगे। अगर केतु आपके घर 4थे घर में बैठा हुआ है शुक्र के साथ, तो आपके साथ 4 से ज्यादा गाड़ियां होंगी। मतलब मल्टीप्लिसिटी करता, मल्टीप्लाई करता है। तो केतु की सबसे बड़ी खासियत है। तो इसीलिए मुकेश अंबानी जी ने मल्टीपल बिजनेस करे हैं, क्योंकि केतु बैठा हुआ है। केतु इज द कारक ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिसिटी का कारक केतु होता है। और मरकुरी भी उसको हेल्प करता है। जब मरकुरी केतु साथ में होंगे किसी भी हॉरोस्कोप में, किसी भी जगह पे, आदमी को मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा बनाएंगे, आदमी को फाइनेंस में बहुत अच्छा बनाएंगे, आदमी को एक इंट्यूशन पावर देंगे कि अगर मैं इतना पैसा यहाँ लगा दूँ, इतना यहाँ लगा दूँ, बिना कुछ बोले उसके दिमाग में आ जाएगा कि ये इससे ये हो जाएगा। केतु इज इंट्यूशन, अंदर की इंट्यूशन। केतु पुरले जन्म से जो आप संस्कार लेके आए हैं वो सब कुछ है। केतु फ्लैग है, ऊंचाई, झंडा जो है। आपने देखा होगा कि महाभारत में हनुमान जी रथ के ऊपर बैठे थे, कृष्ण भगवान हैं, अर्जुन हैं, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, उसके ऊपर एक झंडा है, वो झंडा जो है वो है केतु। तो ये इतने सारे प्लैनेट्स के साथ जब केतु बैठता है तो ये बताता है कि 7वें घर की चीज़ों के लिए ये मनुष्य झंडा गाड़ेगा। ही विल बी अ फ्लैग, लीगेसी छोड़ के जाएगा। झंडा मतलब ऊंचाई पर जाएगा, झंडा गाड़ेगा और झंडा फहरता रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि अथाह पैसा कैसे आया बिजनेस में। अब जैसे मैंने आपको समझाया 7वें घर में सारे प्लैनेट्स हैं, तो जाहिर है ये एक बिजनेस की हॉरोस्कोप है। सूर्य उच्च का है, मगर सूर्य जो है वो किसका मालिक है? सूर्य है वो 11वें लॉर्ड का मालिक है, 11वें घर का मालिक है। 11वां घर होता है गेन, प्रॉस्पेरिटी, गेन ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी और अपनी इच्छाएं पूर्ति का। उसका जो मालिक है सूर्य, वो एग्जॉल्ट हो गया, उच्च का आके बैठ गया 7वें घर में। और 11वें घर में कौन सा प्लैनेट है? गुरु। तो सूर्य के अंदर गुरु की शक्ति है। अगर राजा को, एक राजा, डिस्पोजिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर है। तो आप भी अपना प्लैनेट देखिए, जहां भी आपका 11वें घर का मालिक बैठा होगा वहीं उसी जगह से आपको पैसा मिलेगा, वहीं चीज़ों की इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पर भी 11वें घर का जो मालिक है वो 7वें में बैठ गया है उच्च का होकर। मतलब गेन, प्रॉस्पेरिटी और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का जो प्लैनेट है वो उच्च का बैठ गया। और उसके अंदर तत्व किसका है? डिस्पोजिटर क्या है? गुरु का। तो राजा को गुरु मिल गया है। अगर राजा को गुरु मिल गया, उच्च का 7वें घर में बैठ गया है, तो वो आदमी मतलब
एक इससे यूनिक हॉरस। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिग्रीज भी देखना चाहिए, और अगर आप डिग्रीज देखेगा सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट इनका है सूर्य। तो जब भी 3 या 4 प्लैनेट साथ में हो तो हरदम देखिए लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट कौन सा है, क्योंकि लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट आगे बढ़ता है। तो सूर्य इनका जो उच्च का है राजा, जो उच्च का राजा है वो सबसे लोएस्ट डिग्री का है, मतलब वो सबको प्रभाव करेगा, आगे जब बढ़ेगा तो सबको प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले सूर्य शुक्र को प्रभाव करेगा, फिर बुध को प्रभाव करेगा, फिर केतु को प्रभाव करेगा। और केतु तो ऐसी चीज़ों का मालिक है जो कि क्वांटम फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, हेल्थ, इन सब चीज़ों का, जीन्स, इन सब चीज़ों का मालिक है। तो जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ा है उसी तरह वो शुक्र है, शुक्र टेलीकॉम का है, मर्करी बिजनेस का है, फाइनेंस का है। केतु जो है फिर अल्टीमेटली जो केतु है वो इट इज़ नॉट ओनली द फ्लैग, जो मैंने आपको समझाया, बहुत सारी चीज़ों का, राइट फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, फ्रॉम ऊंचे से नीचे गिरना, स्पेस का कारक केतु होता है, ऊपर से नीचे कुछ चीज़ों में। उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत फिर तो बड़ा हो जाएगा। मगर सूर्य जो है, जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, जो 11वें का मालिक है, 11वें का मालिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पत्री में क्या बैठा हुआ, अगर 11वें का मालिक 7वें घर में अच्छी तरह बैठा हो तो आप बिजनेस में बहुत बढ़िया करिएगा। यहाँ पर 11वें का मालिक जिसका कि डिस्पोजिटर जुपिटर है, सूर्य जो है, टू रिपीट अगेन, इज सिटिंग इन द 7th हाउस विद 3 प्लैनेट्स, वीनस, मरकुरी एंड केतु। सो इट सबको इम्पैक्ट करके ये आदमी बिजनेस में अंत तक ये राजा रहेगा। और इस हॉरोस्कोप में आप ये देखिए, शुक्र और मंगल का एक्सचेंज है। मंगल का मालिक होता है मार्स, जो कि 8वें घर में आ गया है, और 2nd हाउस का मालिक शुक्र, जो 8वें घर का मालिक है, वो शुक्र 7वें घर में आ गया है। शुक्र और मंगल ने एक दूसरे का घर बदला है, 7वां और 8वां। तो 7वें घर के अंदर 8वें की एनर्जी आ गई है, 8वें के अंदर 7वें की एनर्जी आ गई है। और 8वां घर क्या होता है? 8वां घर तो अतः होता है, अननोन, सबसे मतलब गूढ़ चीज़ों के बारे में, धरती के नीचे की चीज़ों के बारे में, स्पेशली तभी तेल, लोहा, सोना, सब जितने भी धरती के नीचे है, ये सब 8वां घर का मालिक है। 8वां घर फिल्म, जॉइंट फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, कैमरा, ये हम लोग देख रहे हैं, वेव्स, इन सब का मालिक 8वां घर होता है। और ये 7वें घर के साथ इसका एक्सचेंज हुआ है। तो जितने भी बिजनेसेस होंगे 8वें घर के साथ से रिलेशनशिप होंगे, और 8वां घर जितनी चीज़ों के बारे में रिप्रेजेंट करता है वो बहुत ज़्यादा है। तो 8वां घर जब 7वें घर के साथ एक्सचेंज होगा तो बहुत अच्छा होगा। ये दिखाता है कि आदमी के पुरले जन्म और मतलब उसके जो कॉन्शियसनेस जो आई है वो ये दुनिया को देने आई, इट हैज कम टू गिव दिस। तो शुक्र मंगल का एक्सचेंज यहाँ देखिए इस पत्री को बिल्कुल एक अलग दायरे पे ले जाता है। दूसरी चीज आप ये देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके हॉरोस्कोप में भी हो तो बहुत ही अच्छा है। हरदम मैंने कहा है राहु और केतु कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं, डेस्टिनी के प्लैनेट्स होते हैं। राहु का जो डिस्पोजिटर है, लॉर्ड है, वो है शुक्र, और केतु का जो लॉर्ड है वो है मंगल। और शुक्र और मंगल दोनों आपस में एक्सचेंज में चले गए। तो दो जो बड़े कार्मिक प्लैनेट्स हैं जब एक्सचेंज में जाते हैं तो आदमी को बहुत बड़ा बनाते हैं। अगर ये राहु केतु के डिस्पोजर एक साथ हों, 5वें 9वें बैठे हों और लग्नेश सप्तमेश में, तब भी ये आदमी को बहुत ऊंचा ले जाते हैं। यहाँ पर तो एक्सचेंज हो गया, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ द टू कार्मिक प्लैनेट्स ऑफ राहु एंड केतु के डिस्पोजिटर। राहु का डिस्पोजिटर शुक्र, केतु का डिस्पोजिटर मंगल, और शुक्र और मंगल के बीच में एक्सचेंज। तो दो कार्मिक प्लैनेट्स जो है राहु केतु, इनका एक्सचेंज है तो कोई तह नहीं है। ये ऐसे ये भी बताता है 7वें 8वें एक्सचेंज है। ऐसे प्राणी में स्पिरिचुअलिटी, अंडरस्टैंड करना कि दुनिया में क्या है, कॉन्शियसनेस, रिलीजन, इन सब का भी बहुत रुझान होगा, जिसको भी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मगर पत्री में यह है। तो राहु केतु का डिस्पोजिटर हरदम मैंने अपने बहुत सारे, और आप लोग अपने पहले मेरे वीडियोस देखिए और अपने उठाइए पत्री और देखिए राहु का डिस्पोजिटर कौन है, लॉर्ड कौन है, केतु का लॉर्ड कौन है। अगर वो आपस में साथ बैठ गए हैं आप तब बहुत अच्छा है। आपस में 5वें 9वें में है उनके डिस्पोजिटर तो भी बहुत अच्छा है, एक साथ में तो भी बहुत अच्छा है, और एक्सचेंज है तो इट इज दी बेस्ट। यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज हो गई है कि शुक्र मंगल जो है वो राहु और केतु के डिस्पोजिटर और उनके बीच में एक्सचेंज हो जाता है। उसके आगे आप देखिएगा इस पूरे 7वें घर का जो 7वां घर जो है वो उसको जो गुरु देख रहा है सूर्य के घर से। तो जहाँ भी गुरु देख रहा है वहाँ डिवाइन ग्रेस आता है। और कहाँ से देख रहा है वो बहुत जरूरी है। सूर्य के घर से देख रहा है, अपने मित्र के घर से देख रहा है, राजा के घर से देख रहा है, और सूर्य को ही देख रहा है। तो ये जो है जो भी करेंगे
ऐसा करेंगे जिसमें कि आदमी के लिए लोगों को फायदा होगा और गुरुत्व बहुत होगा, मतलब इट विल हैव गुरु कुत्व बहुत होगा, क्योंकि गुरु 7वें घर को देख रहा है। अगर हम इसके आगे जो नेक्स्ट प्लैनेट जाते हैं वो अगेन 11वें घर में गुरु बैठा हुआ है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा अगर किसी भी पत्री में 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं तो वो आदमी वो पत्री साधारण नहीं है। इसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट मतलब ये होता है आदमी मेहनत करता है, गिरता है, उठता है, फिर मेहनत करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, मगर हार नहीं मानता। यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड है तो इस आदमी को नॉलेज की भूख है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। गुरु मीन्स नॉलेज, और वो भी वक्री है, वो भी 11वें घर में, मतलब नॉलेज को यूज करके सोचकर उसको बिजनेस में लगाना, उसको किस तरह हम अपनी जो एस्पिरेशंस जो भी हैं उसको पूरी करना। गुरु खाली पैसे के लिए नहीं होता है, गुरु बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। गुरु हमारे रिलीजन के लिए होता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है, हमारे अच्छे कर्मों के लिए होता है, ये सब चीज़ गुरु है। तो ये गुरु जो है ये सूर्य के घर में बैठा है वक्री होकर, तो ये सब चीज़ों को बढ़ाएगा। आदमी चाहता भी है, आदमी करेगा, आदमी देगा। ये होता है गुरु 11वें घर में। आप अपना चेक करिए आपका गुरु कहाँ पर है। अगर आपका गुरु 11वें घर में है तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी, और आपकी मतलब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका गुरु 11वें घर में बैठा हुआ है, और जिनका गुरु 11वें घर में बैठा हुआ आप चेक करके बताइए, चाहे कोई भी राशि हो, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। और उससे तीसरे में यहाँ चंद्रमा में बैठा हो तो उससे बहुत ही अच्छा योग बनता है। तो इस तरह हम इस पत्री को देखते हैं। ये पत्री है जिसको कि मैंने समझाया क्या योग है, कैसे बनती है, और क्यों हम इसको इतना अच्छी पत्री देख कर बता सकते हैं, बोल सकते हैं। आगे का फ्यूचर, गुरु में बुध की दशा चल रही है। जब भी गुरु में बुध की दशा चल रही, गुरु 11वें घर में बैठा हुआ है, बुध 7वें घर में बैठा हुआ है। 11वां घर भी बिजनेस का है, 7वां घर भी बिजनेस का है। तो अगले 1 साल तक गुरु मरकरी राहु तो बिजनेस बढ़ेगा। फाइनेंस, गुरु जो होता है 3 चीज़ों का होता है, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन एक तरफ, दूसरी तरफ ये होता है रोग, मतलब हेल्थ इंडस्ट्री में जाना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए करेंगे, कुछ ना कुछ फाइनेंस में करेंगे, और कुछ ना कुछ हेल्थ में ज़रूर करेंगे। हेल्थ और फाइनेंस, ये 5 चीज़ों को गुरु दिखाता है। इन 5 चीज़ों में विस्तार होगा। मरकुरी कारक तरंगों का भी होता है, मतलब टेलीकॉम का भी होता है। तो ये 5, 6, 7, 8 चीज़ों में करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विस्तार लाएंगे। मगर मरकुरी, क्योंकि मरकुरी के आगे जो प्लैनेट है, मरकुरी 24 डिग्री का, उसके आगे 27 डिग्री पे केतु है। मरकुरी 24 डिग्री का है, आगे केतु 27 डिग्री का। केतु मरकुरी देख रहा है कि बहुत चीज़ काटेंगे, बहुत चीज़ों को छोटा करेंगे, बहुत चीज़ों को अपने एक नियंत्रण, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता रखकर, और उसको अब ऐसा करेंगे कि 1 साल के अंदर जो झंडा जो है लोग कहेंगे हाँ भाई ये ऐसा झंडा है जो कि अब हिल नहीं सकता, हट नहीं सकता। ऐसी दशा अगला 1 साल के लिए चल रहा है। और उसके साथ मैं एक सूत्र आपको और बताता हूँ। जब भी आप दशा देखें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अभी इस समय कैसा चल रहा है, और समय देखने के लिए अष्टक वर्ग जरूर देखना चाहिए। और अष्टक वर्ग में शनि जो है वो मीन में इनके 5 पॉइंट्स के साथ चल रहा है। 8 टोटल पॉइंट होते हैं, 5। जिसका भी शनि 4 और 4 से ऊपर चलेगा, किसी भी हॉरोस्कोप में आप देख लीजिएगा, जिसका भी शनि अष्टक वर्ग में 4 से ऊपर चलेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी, अच्छी तरह होगा। कोई भी पत्री हो, यहाँ शनि जो है इतना सब होते हुए 6ठे घर में 5 पॉइंट का चल रहा है। तो अभी जून 27 तक उसके आगे मैं नहीं देख रहा हूँ, अपार एक्सपेंशन होगा, अपार वृद्धि होगी। हाँ, 6ठा घर होता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब इत्यादि हो तो हर बिजनेस में करना पड़ता है, तो वो रहेगा, वो भी रहेगा। मगर अपार पॉजिटिव मैं देख रहा हूँ अगले अप्रैल 27 तक, जून 27 तक लीजिए। अब 1 साल का हम लोग बात करें, अप्रैल 19, 2026 से अप्रैल 19, 2027 तक। पीछे नहीं देखने का, आगे बढ़ कर आगे ही बढ़ना है, और भी चीज़ें बहुत करना है, बहुत चीज़ों में नींव लगाएंगे। और कंपनी का जो एक अपना जो काम है उसको लोगों के लिए मतलब फ़ायदा करेंगे। केतु होता है दूसरे के लिए, दूसरों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, दूसरों के फ़ायदे के लिए बहुत कुछ काम करा जाएगा इस साल में। तो वो केतु दर्शा रहा है,
और उसके कारण इनका नाम जो है वो एक झंडे के समान, जैसे कि मैंने भगवान श्री कृष्ण महाभारत में लड़े थे तो हनुमान जी ऊपर थे और उनके ऊपर वो झंडा था, वो केतु था। तो ऐसी स्थिति और इन चीज़ों के बीज 19 अप्रैल 2026 से 19 अप्रैल 2027 में बोए जाएंगे, जो कि मैं इस पत्री के आगे का देख रहा हूँ। इसी तरह आपको देखना चाहिए, दशा भी देखना चाहिए, अष्टक भी देखना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें देखना चाहिए, मगर हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। और ये पत्री मैंने इसलिए बताई कि आप लोग भी अपने हॉरोस्कोप को खोल के देखिए आपके क्या लग्न में राहु बैठा है। आपको लोगों ने डरा दिया होगा कि आपके 7वें घर में केतु है, आपको लोगों ने डरा दिया होगा। अगर आपके बहुत रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, 2 रेट्रोग्रेड लोग डरा देते हैं, मगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स तो आदमी को ऊपर उठाएंगे। तो कुछ जो बहुत सारी भ्रांतियाँ थी लोगों की, वो भी अपने पत्री में, इस पत्री को जो भी आपका लेवल है, जो पात्र हैं, हर आदमी एक पात्र के साथ पैदा हुआ है, उसके अंदर इतना ही पानी आ सकता है, उसके हिसाब से आप भी ऊपर बढ़ेंगे। तो उस अपनी पत्री खोलिए और जो मैंने बताए हैं उन चीज़ों को अपनी पत्री लगाइए, यू विल ऑल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंगली। एंड राहु इन लग्न इज़ वेरी गुड। शनि रेट्रोग्रेड सेकेंड हाउस बहुत अच्छा होता है, किसी के हर हॉरोस्कोप में हो। गुरु रेट्रोग्रेड 11वें घर में बहुत अच्छा होता है। गुरु शनि वैसे भी 11वें या दूसरे घर में बहुत अच्छे होते हैं। और जब भी लग्नेश सप्तमेश में आएगा वो बहुत अच्छा होता है, या सप्तमेश लग्नेश में जाए वो भी बहुत अच्छा होता है। लग्नेश और सप्तमेश का इंटरचेंज बहुत अच्छा होता है। और जो एक्सचेंज जो प्लैनेट के होते हैं, शुक्र मंगल जो एक्सचेंज है, ये बहुत होता है। ये हॉरोस्कोप्स को एलिवेट कर सकते हैं। कि आपके हॉरोस्कोप में कुछ ऐसा कुछ है तो कमेंट में बताइएगा। और इस तरह मैं इस महान व्यक्ति की हॉरोस्कोप को एनालिसिस करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। और ऐसे लोग, क्योंकि लाखों लोगों की घर चलाते हैं, लाखों लोग लाख होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, करोड़ों में हो जाता होगा। तो करोड़ों लोग कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो भगवान की एक असीम, प्रभु की एक असीम कृपा रहती है, एक कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है इन लोगों के कारण। तो हम लोग सबको इनको शुभकामनाएं करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री हनुमान।